अगर आप भी अक्सर ये सोचते हैं कि क्या सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले सही सैलरी मिलती है या फिर नहीं, तो अब यही सवाल खुद सरकार भी पूछ रही है। 8 पे कमीशन इस बार सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। अब ये देखा जा रहा है कि क्या सरकारी सैलरी, पर्क्स और बेनिफिट्स को प्राइवेट सेक्टर के स्तर के करीब लाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार फैसला कमीशन अकेले नहीं लेगी, बल्कि कर्मचारियों, पेंशनर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स से सीधे उनकी राय मांगी जा रही है, ताकि फाइनल रिकमेंडेशंस ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से तैयार की जा सके। दरअसल कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और लोगों को मेल भेजकर ये पूछा जा रहा है कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी, सुविधाओं और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बीच जो गैप है उसे कैसे कम किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर में सैलरी तेजी से बढ़ी है, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस और इंसेंटिव्स बढ़े हैं और पर्क्स और फ्लेक्सिबिलिटी में भी काफी सुधार हुआ है। वहीं सरकारी सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी तो बेहद मजबूत है, लेकिन सैलरी ग्रोथ कंपैरेटिवली धीमी रही है। इसी गैप को अब समझने के लिए इस बार 8th पे कमीशन दोनों सेक्टर की सैलरी, सुविधाओं और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को करीब से जांच रही है। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की, सैलरी हाइक आखिर तय कैसे होती है। हर पे कमीशन में सबसे बड़ा रोल होता है फिटमेंट फैक्टर का, यानी आपकी बेसिक सैलरी को एक मल्टीप्लायर से बढ़ाया जाता है। 7 पे कमीशन में ये 2.57 था, अब अलग अलग अनुमान आ रहे हैं और कर्मचारी यूनियन 3.0 या उससे ज्यादा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ये फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ज्यादा आपकी सैलरी और पेंशन होगी। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहता है तो सैलरी करीबन 32,940 रुपए आपकी हो सकती है, और अगर ये 2.46 तक जाता है तो सैलरी होगी 44,280 रुपए। यानी कुल मिलाकर आपको लगभग 30 से 34% तक बढ़ोतरी इसमें मिल सकती है। इसका असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनर्स को भी इससे फायदा होगा। मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर करीबन 20,000 रुपए या उससे ज्यादा हो सकती है। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है और वो है डीए, यानी कि डियरनेस अलाउंस। सरकार महंगाई के असर को कम करने के लिए डीए देती है, जो हर 6 महीने में बढ़ता रहता है। लेकिन जब नया पे कमीशन लागू होता है तो पुराना डीए बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और डीए फिर से 0 से शुरू होता है। यानी जो नई सैलरी आपको दिखेगी उसमें डीए का इफेक्ट पहले से ही शामिल होता है। इसलिए जो बढ़ोतरी आपको दिखती है वो पूरी तरह एक्स्ट्रा नहीं होती, उसमें डीए एडजस्टमेंट भी शामिल होता है। अगर पे कमीशन लागू होने में देरी होती है तो कर्मचारियों को एरियर्स यानी कि बकाया राशि भी मिल सकती है, क्योंकि कई बार नई सैलरी को बैकडेट से लागू किया जाता है, जैसे 1 जनवरी 2026 से। लेकिन सरकार के लिए ये फैसला आसान नहीं है। इतनी बड़ी सैलरी बढ़ोतरी का मतलब है भारी खर्च और इससे फिस्कल डेफिसिट पर भी दबाव पड़ सकता है। इसलिए सरकार को एक बैलेंस बनाना होगा जहां कर्मचारियों को राहत भी मिले और अर्थव्यवस्था भी काफी स्टेबल रहे। तो कुल मिलाकर 8 पे कमीशन सिर्फ एक सैलरी हाइक नहीं है, बल्कि एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव भी हो सकता है, जहां पहली बार प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच का जो गैप है उसे कम करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि फिटमेंट फैक्टर क्या तय होता है और सरकार इस पूरे मामले में कितना संतुलन बना पाती है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।